बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक की न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी कशमकश उरूज पर, आज भी अहम मुलाकातें और इजलास शेड्यूल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI कोर कमेटी की बैठक बुला ली। सियासी हिकमत अमली और इस्लामाबाद के जलसे पर मुशावरत होगी। नाराज पार्टी अरकान को मनाने, इत्तेहादियों से मुलाकातों पर भी बात होगी। PTI का वज़ीर आज़म हम तुम्हारे साथ हैं के नारे के तहत मुहिम चलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का साथ देना है या अपोजिशन से हाथ मिलाना है। काफ लीग की क़यादत हतमी फैसले के लिए आज सर जोड़कर बैठेगी। परवेज इलाही कहते हैं असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने पर इत्तेफाक हो गया। अपोजिशन इत्तेहाद से गए तो इस्तीफा दे देंगे। इधर काफ लीग और MQM रहनुमाओं की मुलाकात भी आज होगी। काफ लीग, MQM और BAP का मिलकर आगे बढ़ने का इत्तेफाक। हिकमत अमली का ऐलान, पार्टी कायदीन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलकर करेंगे। हुकूमत गिराने का मिशन, अपोजिशन के 3 बड़ों की मुलाकात आज फिर होगी। शहबाज शरीफ के इशाइये में मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो शामिल होंगे। सरदार अख्तर मेंगल समेत दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन भी मदऊ। तहरीक अदम एतमाद समेत सियासी सूरत हाल और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते का भी जायजा लिया जाएगा। विफाक के साथ पंजाब में भी सियासी महाज गर्म। काफ लीग और तरीन ग्रुप में राब्ते तेज। मोहन सलाही ने अली तरीन से टेलीफोनिक राब्ता किया। मुल्क की सियासी सूरताल पर भी गुफ्तगू। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन को परवेज इलाही से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम मशावरती इजलास आज लाहौर में होगा। अहम फैसले मुतवक्किर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है आसिफ जरदारी और बिलावल अरकान असम्बली की बोली लगा रहे हैं। ये खरीदारी रोक दें, यही सबके लिए बेहतर है। मजीद बोले, काफ लीग समेत सारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं। वो अपोजिशन के झूठे वादों से वाकिफ हैं। 3 का टोला जल्द बिखर जाएगा। अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। हकीकत यह है कि अब आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता। लीगी रहनुमा साद रफ़ी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, अब लोग न्यूट्रल हो गए तो आपको तकलीफ शुरू हो गई है। वोट अरकान असम्बली को देने हैं। डी चौक पर लोगों को जमा करने का क्या फ़ायदा। विफाकी वजीर असद उमर ने काफ लीग को चंद अजला की पार्टी करार दे दिया। कहते हैं नून लीग GT रोड और पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की जमात है। ये वही अपोजिशन है जो भारतीय वजीर आजम से छुप कर मुलाकातें करती है, फौज को बदनाम करती है। मजीद कहा, अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के अरकान कौमी असम्बली से राबते। आज 15 अरकान असम्बली को ऐवान वज़ीर आला मदऊ कर लिया। मुलाकात करने वाले अरकान में 7 ख़वातीन MNAs भी शामिल होंगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन अदम एतमाद की बंद गली में फंस चुकी है। PTI के रुकने सिंध असम्बली दीवान सच्चल की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। बोले, वज़ीर आज़म की अपनी पार्टी में चोर हैं। काफ लीग को डाकू कहा और अब उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा भी पीपल्स पार्टी के हैं। हुकूमत के खात्मे पर PTI के बहुत से वज़ीर जेल जाएंगे। लाहौर की एक और बड़े शॉपिंग मॉल में खौफनाक आग। सैकड़ों दुकानदारों का करोड़ों रुपए का नुकसान। बेबस ताजर जिंदगी भर की कमाई भड़कते शोलों की नजर होते देखते रहे। प्लाजा मालिकान ने साजिश के तहत आग लगाई। कहा, प्लाजा मालिकान दुकानें दोबारा खरीद कर बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता था। रेस्क्यू काम में रुकावट डालने पर सिक्योरिटी इंचार्ज और मुलाजिम गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब का आग लगने की इंक्वायरी का हुक्म। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।